ओके तो गाइस एक बार वापस से आ गया सैटरडे और मैं भी हूं आपके सामने बात करने के लिए थोड़ा सा कि क्या हुआ है इन द टेक स्पेस इन द पास्ट वीक इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड WTF, जहां पे हम पता यही लगाते हैं कि भैया व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ एप्पल, सैमसंग, गूगल एटसेट्रा। तो आज इस वीडियो में आई हैव गॉट फैंटास्टिक अपडेट्स। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में दोस्तों। ये आता है फ्रॉम इंद्रजाल और यहाँ पे अभी अनवील किया है इंद्रजाल रेंजर। ये दोस्तों एक AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। बेसिकली पूरा जो टेक है दोस्तों वो एक 4x4 SUV के ऊपर माउंट किया गया है एंड बेसिकली इट इज यूजिंग AI एंड वेरियस अदर टेक्निक्स। बेसिक ड्रोन्स आपको पता है दोस्तों, अगर अलग अलग टाइप्स के हैं एंड देन यू हैव टू समटाइम्स गेट रिड ऑफ देम, समटाइम्स यू हैव टू टेक देम डाउन एंड मतलब अलग अलग तरीके से यू हैव टू काउंटर देम। तो यहाँ पे ये एक एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है जो कि अगेन मूव करके कहीं भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है और फिर वहाँ पे जिस जोन में जब ये ऑपरेट कर रहा है तो गेट रिड ऑफ ड्रोन्स एज वेल। क्वाइट एक्साइटिंग टेक, माइट बी यूजफुल फॉर द फोर्सेज एज वेल। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम सैमसंग एंड बात करते हैं अबाउट मिस्टर TM रो। तो लुक्स लाइक कि ही इज गेटिंग मोर ऑफ द पाई। बेसिकली जो रोल्स हैं वो और एक्सटेंड किए जा रहे हैं। लुक्स लाइक जो सैमसंग ने परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में अंडर हिज लीडरशिप, द फ्रूट इज कमिंग बैक टू हिम। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा पावर मिल रही है मिस्टर TM रो को और यहाँ पे दोस्तों हमको मिलने वाले हैं और नए प्रोडक्ट्स। बिकॉज अभी सैमसंग की जो गैलेक्सी A7X वाली जो सीरीज है ना, आपने मतलब जैसे A55, A56 वगैरह वो सब देखा है, A35, 36 वगैरह वो भी देखा है, बट A73 के बाद हमने आगे कोई अपडेट देखा नहीं पिछले काफी टाइम से। बट लुक्स लाइक अभी वापस से कम बैक होने वाला है एंड वी माइट गेट A77 बहुत जल्दी। तो मतलब ये एक एक्साइटिंग अपडेट है। और एक और अपडेट है अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, बिकॉज एज पर द लीक्स इसमें हमको 60 वॉट्स पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। तो S25 अल्ट्रा में ऑलरेडी हमको 45 वॉट्स पे चार्जिंग मिल रही थी। नाउ विद 60 वॉट्स आई थिंक सैमसंग इज कैचिंग अप। तो मतलब आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन, काफी अच्छी चीज हो सकती है। और एक और अच्छी चीज मुझे लगता है होने वाली है वो है इन टर्म्स ऑफ AR ग्लासेस। एक पेटेंट सामने आया है फ्रॉम सैमसंग एंड लुक्स लाइक की जो डिजाइन है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है फॉर बेटर फिट में भी। और इवेंचुअली अगले साल 2026 में सैमसंग अनवील करेगा अपने AR ग्लासेस को। देखते हैं क्या ओवरऑल फीचर्स होते हैं एंड किस प्राइस पे ये आता है। एंड मतलब आई थिंक जेमिनाई पावर्ड अगर एक एक्सपीरियंस रहे ना गूगल बेस के साथ में तो और एक्साइटिंग रहेगा। वैसे तो मेटा डिस्प्ले वाले ग्लासेस हैं, let's see what Samsung comes up with. So next update is from Elon Musk. I mean उनका कोई पर्सनल अपडेट नहीं है, बट given the fact that we are talking about X and Tesla, तो X के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इंडिया में जो प्रीमियम वाला पूरा सीन है थोड़ा सा उसके प्लान्स चेंज हुए हैं और यहाँ पे अभी ग्रॉक जो है वो रैंक करने वाला है पोस्ट्स को X के ऊपर। तो मतलब अगेन काफ़ी ज़्यादा जब से टेक ओवर हुआ है, नाम चेंज हुआ है, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है और मतलब इट्स बिकम अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ग्रॉक वाला जब से AI वाला हो गया यूज़, तो कोई भी पोस्ट होता है नीचे सब लोग @grok लिखते रहते हैं। तो मतलब ये पूरा एक चल रहा है। तो भी देखते हैं कि आगे जाके व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ X। वैसे दोस्तों फ्यूचर ऑफ टेस्ला के बारे में अगर हम बात कर लें इंडिया में तो आपको पता ही है कि ज़्यादा कुछ इतना सक्सेसफुल मामला रहा नहीं है। लिमिटेड जो है वो पीसीज अभी तक बिक पाए हैं टेस्ला के, बट टेस्ला का अपना एक नया एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो अभी हो गया है शुरू। इट्स इन गुड़गांव और मुझे जाना था वहाँ पे बट मैं जा नहीं पाया। बट अगेन अभी यहाँ पे आप जो है वो आफ्टर सेल्स एंड यू कैन बाय स्टफ फॉर रिटेल एंड मतलब ये एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो अभी अनवील कर दिया है इन गुड़गांव। सोनी ने अभी डेवलप किया है अपना लेटेस्ट कैमरा सेंसर। दिस इज क्वाइट बिग और ये है सोनी का लेटेस्ट 200 मेगापिक्सल्स का लेटिया 901। काफ़ी एडवांस्ड कैमरा सेंसर है ये और मुझे लगता है कि आगे चल के जो Vivo X300 अल्ट्रा और Oppo Find X9 अल्ट्रा वाले फ़ोन्स होंगे ना उसमें हमको एक कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। तो मतलब लुक्स लाइक कि मोबाइल फोटोग्राफी जो है इट इज़ गोइंग ऑन अ कंप्लीट न्यू लेवल। अभी जो हमने लेटेस्ट फ्लैगशिप्स के कैमराज वगैरह देखे हैं ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि वी डेफिनेटली आर ऑन द राइट ट्रैक। फ्यूचर में लेट्स सी व्हाट वी एंड अप अचीविंग विद दीज काइंड ऑफ कैमराज अपने मोबाइल फोन्स में। तो एप्पल के बारे में थोड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल का इंडिया में स्टोर जो है वो आने वाला है। दिस इज अनदर स्टोर। बेसिकली भी आपको पता है 4 एप्पल स्टोर्स तो हैं ही ऑलरेडी इन दिल्ली,
पुणे, बेंगलुरु और मुंबई। अभी यहाँ पे दोस्तों 5वां जो स्टोर है वो आने वाला है इन नोएडा और ये होगा 11 दिसंबर को ओपन। तो देखते हैं कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में ये खुलने वाला है एप्पल का 5th स्टोर इन इंडिया। साथ में दोस्तों यहाँ पे आईफोन 17 की प्राइस हाइक के बारे में बातें चल रही हैं कि एप्पल इसका प्राइस बढ़ा सकता है। तो मतलब शायद 7,000 रुपये प्राइस इसका बढ़ जाएगा। अभी है 82,900, वो बढ़ के शायद 89,900 हो सकता है, बिकॉज सप्लाई थोड़ी कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मतलब भाई ऐसा ना ही हो तो बढ़िया। अब यहाँ पे एक और खबर निकल के आती है अबाउट द अपकमिंग आईफोन 17e जो कि अगले साल लॉन्च होगा। एंड एज पर द रिपोर्ट्स इसमें हमको मिलने वाला है नया वाला 18 मेगापिक्सल वाला वो सेंटर स्टेज कैमरा, जो कि हमको ऑलरेडी आईफोन 17 लाइनअप के अंदर मिल रहा है। तो यार दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग। एंड यहाँ पे होगी A19 चिप की पावर। देखते हैं ओवरऑल पैकेज कैसा बनता है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ जो है सामने आई है, दिस इज द प्राइस ऑफ आईफोन फोल्ड कि वो क्या रेंज में हो सकती है। एंड एज पर द रिपोर्ट्स कि ये प्राइस होने वाली है $2399। तो यार ज़्यादा महंगा लग नहीं रहा है, मतलब गिवन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्पल बीइंग एप्पल शायद बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाए। बट ऑलरेडी जो Z Fold 7 है वो $2,000 का है लेट से, तो $2,400 के ऊपर अगर आईफोन अपना फोल्ड लेके आता है। देखते हैं कि यार एग्जैक्ट प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है। और एक और चीज़ जो रहने वाली है वो ये कि जो अभी टिम कुक हैं CEO ऑफ एप्पल, एज पर द रिपोर्ट्स अभी प्लान ये है कि 2026 भी पूरे साल ही इज़ गोइंग टू बी द CEO। अदरवाइज जो भी न्यूज़ चल रही थी वो ये कि ही माइट स्टेप डाउन एंड समवन एल्स माइट कम अप। बट अभी के लिए लुक्स लाइक कि नेक्स्ट ईयर एज वेल ही विल लीड एप्पल। और एक और चीज़ जो एप्पल करने वाला है, दिस इज़ इन iOS 27 फोकस जो है वो होगा मोर ऑन प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हो सकता है हमें कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देखने को मिले बिटवीन गूगल एंड एप्पल। एंड फिर एप्पल शायद कुछ इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमको दिखाए व्हेन दे प्रेजेंट द लेटेस्ट iOS 27 इन द मंथ ऑफ जून। दोस्तों वीवो ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब देखो ऑलरेडी हमको पता ही है कि 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है वीवो का X300 लाइनअप इन इंडिया, लेकिन अभी ऑलरेडी टीज करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे कैमरा जो डिटेल्स हैं वो सामने आ गई हैं ऑफ बोथ द वीवो X300 एंड द X300 Pro। काफ़ी एक्साइटिंग ओवरऑल पूरा पैकेज लगता है। माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक करना हो, मतलब लेट्स से बजट इज नो बार, तो आप क्या एक मोबाइल फ़ोन कैमरा लेंगे, लाइक यू नो द लेटेस्ट ऑफ वीवो और ओप्पो, या जहाँ पे मतलब यू नो यू गेट ऑल दीज ऑप्शंस, या फिर आप एक प्रॉपर कैमरा विद ऑल दीज लेंसेज आप वो लेना पसंद करेंगे? पैसे की दिक्कत नहीं है लेट्स से, बट देन ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपको वो सब कैरी भी करना है ऑन द गो, आपको चीज़ें चेंज भी करनी है, दिस दैट। तो मतलब आप दोनों में से कौन सी जोन में जाने वाले हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इस ओप्पो फाइंड N6 के बारे में लीक्स निकल के आ रहे हैं और लगता है कि इंडिया में भी लॉन्च होगा, और ये होगा वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डेबल विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5। तो ओप्पो का दोस्तों ये जो फोल्डेबल है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन था ओप्पो फाइंड N5 का। दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइंड N6। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पैकेज इसका हो सकता है। साथ में कुछ लीक्स निकल के आते हैं अबाउट द रीनो सीरीज एज वेल, तो वो लगता है कि जनवरी में लॉन्च होगा, नॉट इन दिसंबर, बट हाँ माइट कम वेरी सून ऑल टुगेदर। बट या द फाइंड N6 इन इंडिया, द फर्स्ट फोल्डेबल विद द 8 Elite Gen 5, ये काफ़ी एक्साइटिंग है। दोस्तों गूगल ने जो है वो भी आपको पता ही है एयर ड्रॉप के साथ में अपना पूरा पैचअप कर लिया है, मस्त तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें पिक्सल फ़ोन और iOS डिवाइसेस के बीच में। तो यहाँ पे अभी नथिंग का भी ये कहना है कि दे आर ऑल्सो वर्किंग, और हो सकता है फ्यूचर में हमको दिख जाए कि नथिंग फ़ोन्स जो हैं वो भी बड़े आराम से एप्पल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग एयर ड्रॉप। वैसे हम दोस्तों कम्युनिकेट तो करेंगे, लेकिन उसके बीच में पहले एक नया डिवाइस भी लॉन्च कर दिया है। दिस इज़ द लेटेस्ट नथिंग फ़ोन 3A Lite। ये CMA Phone 2 Pro वाला ही एक आप कज़न समझ सकते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें सेम है एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ चेंजेस। प्राइस जो है इसकी वो है ₹20,999 और या फिर 22,999 डिपेंडिंग ऑन कि आपको चाहिए 128 GB स्टोरेज या फिर 56 GB स्टोरेज। और अभी कुछ लॉन्च डे ऑफर्स वगैरह भी हैं। तो दिस कंप्लीट्स एसेंशियली द फोन 3 फैमिली एज पर नथिंग, बिकॉज फोन 3A Lite है, फिर 3A Pro एंड द फोन 3। आपका इसके बारे में क्या कहना है, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद नथिंग सो फार? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज अभी लगता है कि नथिंग OS 4 भी जो है वो जल्दी आपको आपके डिवाइसेस में मिलेगा। अगला अपडेट है फ्रॉम OnePlus, और OnePlus अभी लगता है कि लॉन्चेस को होल्ड नहीं करने वाला है। अनदर लॉन्च इज हैपनिंग, दिस इज ऑन 17 दिसंबर, और यहाँ पे दोस्तों लेके आ रहा है OnePlus अपना नया 15R। साथ में होगा OnePlus Pad Go 2। तो ये जो पैड है काफ़ी अफोर्डेबल होगा अगेन, और देखते हैं कि क्या कंप्लीट पैकेज हमको इसके अंदर मिलेगा। बट
इसी के साथ बात हो रही है फिर OnePlus 15T के बारे में, और यहाँ पे जो है वो लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सट्रीम पुश होने वाला है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं, और एक कॉम्पैक्ट वाला फ़ोन, मतलब अगेन lineup is now expanding, तो it is quite exciting to see, especially OnePlus 15R के अंदर क्या हमको पैकेज मिलता है, because OnePlus 13R solid phone for the price, and I am sure OnePlus won't कीप द फैंस अवे, और उन सभी के लिए अभी OnePlus 15R भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज होने वाला है। दोस्तों गूगल ने काफ़ी कुछ नया नया कर दिया है, तो बेसिकली नैनो बनाना आ गया है विद द पावर ऑफ Gemini 3, और Gemini का जो फ्लेवर है वो आपको गूगल मैप्स के अंदर ही मिलेगा, और साथ में क्विक शेयर जो है दैट नाउ वर्क्स विद एयर ड्रॉप बड़े आराम से। तो इफ़ यू हैव अ पिक्सल डिवाइस, आप अपने आईफोन वाले दोस्तों के साथ में एयर ड्रॉप खेल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो येस, क्वाइट न्यू स्टफ हैपनिंग। वैसे नैनो बनाना वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, आप एआई वाली फोटो एडिट वगैरह करते हो, मतलब कितना यूज़ करते हो इसको, और डू यू थिंक इट इज़ गुड और बैड, या फॉर फन, मतलब व्हाट मैटर्स? आपका इसके बारे में क्या दोस्तों थॉट है, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। गाइस, नए चिप्स जो हैं वो भी लॉन्च हो गए हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन मैजिक मसाला। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्रॉम क्वालकॉम एंड मीडियाटेक। तो क्वालकॉम का आ गया है नया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, और मीडियाटेक जो है वो अपनी एक नई चिप लेके आया है। दिस इज अ चिप नॉट फॉर द फोन्स बट फॉर ऑटो सेगमेंट, और यहाँ पे अगेन आपको पता है दोस्तों कार्स के अंदर भी जो है वो क्वालकॉम और मीडियाटेक के चिप्स लगे होते हैं। इनफैक्ट अभी आई वाज एट दिस लॉन्च इवेंट ऑफ महिंद्रा का लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है अभी EV, द XEV 9S, और उसमें टॉप एंड वेरिएंट में चिप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें था कि दिस इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन चिपसेट, उसका एग्जैक्ट मॉडल मैं भूल गया हूँ, बट 24 GB की रैम थी। आपको पता है दोस्तों उस गाड़ी के अंदर जो रैम है वो 24 GB की है, बिकॉज कितने सारे फीचर्स एक साथ रन कर रहे हैं, ADAS काम कर रहा है एक साथ, एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स। तो गाड़ी के अंदर भी चिपसेट्स दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली दीज डेज जहाँ पे कार तो बेसिक है बट टेक भर के है। तो यहाँ पे मीडियाटेक की नई चिप आ गई है फॉर कार्स एज वेल। दोस्तों iQOO जो है उससे काफ़ी लोग थोड़े से अभी नाराज घूम रहे हैं, बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है iQOO 15 की, बट अगेन इंडस्ट्री के अंदर ही कुछ ऐसा नॉर्म चल रहा है, तो मतलब यू नो व्हाट कुड बी डन। बट अभी यहाँ पे अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ़ोन iQOO से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बीच में सुनने में आ रहा था कि शायद अभी उसको हटा दिया है साइड में, ऐसा कुछ प्लान बचा नहीं है, बट नो, लुक्स लाइक कि वी फाइनली माइट हैव अ कॉम्पैक्ट iQOO फ़ोन एज वेल, फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट फ़ोन फ्रॉम iQOO। तो मतलब देखते हैं कि ये कब तक आएगा एंड ये किस प्राइस पे आएगा, बिकॉज अभी के लिए जो iQOO 15 की प्राइस है, आई मीन इट इज़ ऑन अ हायर साइड, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर कि कितना बड़ा जंप हो गया है फ्रॉम iQOO 13 टू iQOO 15 नाउ। क्या लगता है आपको? What do you have to say? Guys, मेटा जो ग्लासेस हैं वो इंडिया में अभी आ गए हैं, आपको पता है रेबैन वाले जो हैं वो इंडिया में मिल रहे हैं, ऑल्दो Gen 2 अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, बट दीज एग्जैक्ट सेम जो मैंने पहना है ये ओकले ह्यूस्टन्स, ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गए हैं अभी, और जो प्राइस है वो है ₹41,800। तो प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू द नॉर्मल मेटा रेबैन, बट हाँ इसमें बैटरी ज़्यादा है, कैमरा अच्छा है, स्टाइल थोड़ी स्पोर्टी है, थोड़ा डिफरेंट है। तो इफ़ यू वांट टू गेट दिस नाउ इन इंडिया यू कैन गेट, सो स्टार्टिंग प्राइस ₹41,800। दोस्तों व्हाट्सएप ने भैया बैन कर दिया है थर्ड पार्टी LLM चैटबॉट्स को अपने व्हाट्सएप से। तो आपको पता होगा परप्लेक्सिटी का बॉट था, चैट GPT का बॉट था, ये सब था। तो अभी व्हाट्सएप बोलता है ना ना ना, कोई बॉट काम नहीं करेगा, केवल वही बॉट काम करेगा जो मेटा AI को काम में लेता है, बिकॉज मेरा प्लेटफॉर्म, मेरी मर्जी, मेरा बैट, मेरी बैटिंग। तो यहाँ पे भी ऐसा काम कर दिया है व्हाट्सएप ने। तो अगेन यू वोंट बी एबल टू यूज एनी LLM वाले चैटबॉट्स ऑन व्हाट्सएप एक्सेप्ट फॉर मेटा AI। खैर मेटा AI का अपना फन है, और बाकी अगर आपको चैट GPT वगैरह यूज करना है तो आप ऐप इंस्टॉल करके तो यूज़ कर ही सकते हैं। अभी तक कभी कभी लोग चैटबॉट से भी यूज़ कर लेते थे, बट नॉट एनी मोर। तो गाइज दीज आर द अपडेट्स। वैसे आप बताओ कि हाउ इज द ईयर बीन सो फार, एंड ओवरऑल टेक स्पेस में क्या लगता है कि इनोवेशन ठीक ठाक हुआ है या अभी और होना मतलब चाहिए? अभी इतना मज़ा नहीं आया इस साल में, कुछ ऐसे नया हुआ नहीं है, AI की बातें हो रही हैं। व्हाट इज योर टेक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।